महज 11 दिनों में बशर अल असद के साथ न तो उनके अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बचे और तो और जनता भी उनके खिलाफ हो गई। असद सरकार के पतन के बाद लेबनान से लेकर लीबिया और तुर्की से लेकर ग्रीस तक लोग जश्न में डूबे हुए। तो दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि सीरिया के हालात पर उनकी नजर बनी हुई है। देखिए, सीरिया के बड़े हिस्से में 5 दिसंबर तक असद सेना का नियंत्रण था, लेकिन 7 और 8 दिसंबर तक सीरिया में स्थितियां पूरी तरह बदल गई। एक एक कर विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया के शहर आते गए और 8 दिसंबर को सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों के आगे असद सेना ने घुटने टेक दिए। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क के ऐतिहासिक उमैद मस्जिद की है, जहां बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद जब सीरियाई विद्रोही कमांडर अबू मोहम्मद अल गोगलानी दाखिल हुए तो भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। गोलानी ने ऐलान किया कि यह जीत सीरिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। असद सरकार ने सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार फैलाते हुए सीरिया को इनामी महत्वाकांक्षाओं के हवाले कर दिया था। सीरियाई गृह युद्ध में अल-कायदा के एक गुट के कमांडर के तौर पर गोलानी ने असद सरकार के खिलाफ जंग छेड़ी थी। 2016 में अल-कायदा से संबंध तोड़ने के बाद से ही गोलानी ने अपने समूह को फिर से खड़ा किया और असद सरकार को उखाड़ फेंका। सीरिया में असद सरकार के मजबूत किले के ध्वस्त होते ही अब लीबिया से लेकर तुर्की तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें लीबिया से लेकर तुर्की और लेबनान से लेकर ग्रीस में असद सरकार के तख्ता पलट के बाद जश्न मनाने की है। सड़क पर लोग सीरिया में असद वंश के वर्चस्व के खात्मे का यूं जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर लीबिया में मिसराता और त्रिपोली की है, जहां सीरियाई नागरिक हाथों में देश का झंडा लिए नारे लगा रहे हैं कि सीरिया के लोग एक हैं। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। तुर्की की राजधानी अंकारा में बशर अल असद सरकार के खात्मे के बाद लोग जश्न में डूबे हुए हैं। हाथों में झंडा लेकर लोग सीरिया में तख्ता पलट का स्वागत कर रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुटों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी सीरियाई मुल्क के लोग असद शासन के अंत को लेकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही गुट के कब्जे की खबर मिलते ही एथेंस में सीरियाई नागरिक एक दूसरे को गले लगाने लगे और नाचते नजर आए। दरअसल बशर अल असद सरकार दिवालिया हो चुकी थी। ईरान से मिलने वाले फंड की बदौलत सीरियाई सरकार चल रही थी। गरीबी के चलते जनता परेशान थी। हालांकि आखिरी वक्त में बशर अल असद ने सरकार बचाने के लिए अमेरिका से भी मदद मांगी, लेकिन इजरायली हितों के चलते अमेरिका ने मदद नहीं की। अब जबकि सीरिया से बशर अल असद भागकर रूस में शरण ले चुके हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो सीरिया में नई सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। हम सभी सीरियाई समूहों से बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र जिन समूहों की पहचान करेगा, इसमें वो भी शामिल है, जिससे कि असद सत्ता का हस्तांतरण हो सके और एक स्वतंत्र और संप्रभु, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वतंत्र सीरिया की स्थापना हो सके। इस बीच सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद शनिवार शाम को सीरियाई स्टेट टीवी पर पहली बार खबर दिखाई गई। महज 11 दिनों में बशर अल असद के साथ न तो उनके अंतर्राष्ट्रीय समर्थक बचे और तो और जनता भी उनके खिलाफ हो गई। इसीलिए दमिश्क में जश्न का माहौल है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सीरिया में नई सरकार के साथ काम करने को तैयार दिख रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज ने सीरियाई लोगों के साथ इस वक्त खड़े रहने की बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर जर्मनी इसमें अपना योगदान देगा। असद ने 1 दशक से अधिक समय तक अपने ही लोगों पर
कायरता पूर्वक और हिंसक तरीके से अत्याचार किया। हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को भागने के लिए मजबूर किया। कियर स्टार ने भी बशर अल असद सरकार के पतन का स्वागत किया है और सीरिया में जल्द से जल्द राजनीतिक हल निकालने की वकालत की है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।